नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और फलक से मिलने जा रहे हैं। और फलक की कहानी बताऊं तो वो ये है कि ये बहुत जल्दी ऑस्कर्स में भारत का ऐसा रिप्रेजेंटेशन करने वाली हैं, ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाली हैं जिसे देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। हाउ यू फलक, कैसी हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया। और आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। मैं तो इसी बात पे खुश हो जाती हूँ कि अरे वाह, ऑस्कर्स में आप एक ऐसा भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं जिसके बारे में ड्रीम किया जाता है, जिसके बारे में सोचना पड़ता है और सपने देखने पड़ते हैं। भाई पूरी कहानी बताइए, ऐसे शब्दों में तो मैं नहीं, मुझे नहीं मजा आता। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि कहानी तो मैं बहुत बता सकती हूँ, कहीं टाइम कम ना पड़ जाए, क्योंकि कहानी बहुत है। और जहां से हम लोग आते हैं और जहां से सपना देखा, जहां सोचा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो सबको पार करते हुए और आज हम लोग बैठ के इस बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शब्द नहीं है मेरे पास। या फिर अगर कोई पूछता है कि कैसी जर्नी रही, आप मुझे बताइए 2 लाइन में, मैं तो 2 लाइन क्या, मैं 6 साल की 7 साल की जर्नी है। तो कैसे बताऊं उसे, जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन चलिए खैर, उस पे बात ये करते हैं कि खैर जहां से अभी शुरुआत तो प्रेजेंट से ही करते हैं। हमारी फिल्म जो है चंपारण मटन, एफटीआई की डिप्लोमा फिल्म है। और बस बोलूंगी ऊपर वाले की कुछ मिरेक्युलस मूवमेंट की वजह से आज बस मिरेकल ही मानती हूँ मैं। देखिए, इंसान कलाकार के तौर पे मैं हर फिल्म में उतनी ही मेहनत करती हूँ, या हर इंसान उतनी ही मेहनत और ईमानदारी से हर काम करता है। ये फिल्म भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं सब उतनी ही ईमानदारी, उतनी ही मेहनत से कलाकार के तौर पे काम किया था। बाकी टीम ने जो जिन जिन जो जो डिपार्टमेंट्स था, सबने अपनी ईमानदारी से काम किया। और ये फिल्म वहां तक गई, नॉमिनेशंस क्वालिफाई की, सेमीफाइनल्स ऑलमोस्ट। इस साल अगर मैं बताऊं रुना जी आपको, तो 2444 फिल्म का आंकड़ा आया है हमारे सामने, जो इस साल इस फिल्म में पूरे वर्ल्ड वाइड पहुंची है। उसमें से हमारी नैरेटिव कैटेगरी में से 17 फिल्म्स पहुंची है। उसमें से ये भारत की एकमात्र फिल्म है जो सेमी फाइनल्स तक पहुंच पाई है। तो ये अपने में ही हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। बहुत गर्व की बात है। और सही बात है ये। अब सबसे पहले तो ऊपर वाले का ही शुक्रगुजार, मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उनके, मतलब उनके कहे तो उनके चाहत के बगैर हम तो लाख हजार चाह ले नहीं हो सकता है। तो वो सबसे पहले तो वो बात है। बाकी मेहनत की अगर बात आए तो डेफिनेटली हम लोगों ने बहुत मेहनत की और ये चीजें वहां तक पहुंची हैं। और बस और भी आगे भी ऑफिशियली तो भी हम लोग बात करेंगे। कुछ और भी स्टेजेस होते हैं उसके बीच में भी, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी खबर आई है कि और भी टुवर्ड्स द फाइनल्स कुछ और स्टेज अप हुआ है हमारी फिल्म। बट ऑफिशियली जैसी आएगी तो हमारी टीम, मुझे लगता है कि फिर वो मीडिया में जरूर बात करेंगी। इतने सारे लोगों की ना, करोड़ों लोगों की दुआएं लग रही हैं। मैं तो इसी बात पे आपको बोलूं कि दुआएं हैं, दुआएं हैं, अब देखते हैं ऊपर बिल्कुल वाला। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जरूरत है। बिकॉज अगर आप बोले कि मेहनत करने की बात या क्या आपने किया, तो जो हमें करना था, कहते हैं ना कि वो हांडी में पकाने की जो मटन थी वो हम लोगों ने डाल दी, मसाले डाल दिए। अब बस दुआ ही कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ ये हम हैं, हमारी टीम है। और प्लस अब ये सिर्फ कोई रीजन की बात नहीं है। जैसे ये चीजें बाहर आई, ये पूरे देश भर की बात है। तो देश भर से दुआएं, ब्लेसिंग्स और सब लोग कर रहे हैं। तो ये इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती कि आपके प्रोजेक्ट के लिए आपके साथ साथ पूरी देश आपके लिए प्रे कर रहा है। तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अच्छा, नहीं, ये नाम की थोड़ी सी क्वेरी मुझे सॉल्व करके बताइए। चंपारण मटन मतलब चंपारण से तो मुझे वो नील की क्रांति याद आती है, जो गांधी जी, अब गांधी जी ठहरे अहिंसक। चलिए, हम वो उनको तो हमेशा श्रद्धेय मानते ही हैं। उसी जी जी चंपारण जी। से चंपारण मटन नाम की एक ऐसी चीज निकलती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रही है। तो ये थोड़ी सी नाम की गुत्थी मेरी जरा सॉल्व कर दीजिए। देखिए, जाहिर सी बात है कि बिहारी अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। आप कोई भी चीज की कर ले तो कहीं ना कहीं से रूट्स आपको बिहार में पहुंच ही जाएंगे। चाहे अब जैसे चंपारण की ही बात की, गांधी जी की शुरुआत वो नील वाली जो बात आपने की, तो वहीं से है हमारे बिहार से। और उसके अलावा भी ऐतिहासिक आप जितने भी चाहे
धर्म की भी बात कर ले तो कहीं ना कहीं से आप पहुंच जाइएगा बिहार की किसी न किसी कोना में रूट्स खोजते खोजते। तो ये बहुत गर्व की बात है कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बड़ी चीजों के लिए, और मतलब मैं भी बिहार से हूँ तो ये भी मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती है। अब से चंपारण मटन की बात करें तो जाहिर सी बात है वो एक अहिंसक वाली बात एक अलग है, बट चंपारण मटन जो है ये भी हमारे लिए समझिए बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के जमाने में अगर मैं बात करूँ तो चंपारण मटन एक ब्रांड है जो सिर्फ बिहार में ही नहीं, देश भर में ही नहीं, देश के बाहर भी अगर आप जाएंगे तो चंपारण मटन डिशेस, चंपारण मटन नाम के रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इट्स नॉट नॉट इट्स नॉट बिकम ब्रांड। तो वो बहुत बड़ी बात है कि बिहार से निकली हुई एक ऐसी डेलिकेसी, एक ऐसी क्यूजीन आपको वर्ल्ड वाइड आपको डिश के तौर पे ब्रांड थी और अब एक फिल्म के तौर पे भी ब्रांड बन गई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और नाम अगर आप पूछेंगी तो जैसे ये फिल्म के प्लॉट पे थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी अगर क्यों नाम पड़ा है तो ये फिल्म जो फिल्म के अंदर जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, सुनीता, सुनीता चंपारण से बिलोंग करती है। तो इनकी एक लव स्टोरी रहती है, फिर वो करके शादी होके वो एक दूसरी जगह चली जाती है, लेकिन हस्बैंड वाइफ का प्यार इतना ज्यादा है और एक स्ट्रगल भी है, पोस्ट कोविड फाइनेंशियल क्राइसिस भी दिखाया गया है। वाइफ, ऐसा माना जाता है क्योंकि चंपारण का मटन बहुत फेमस है तो वहां के लोगों को मटन बहुत ज्यादा पसंद होता है, लाइक दे क्रेव फॉर मटन। और इसी बीच में एक प्लॉट ये दिखाया गया है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है और आपको भी पता है मटन इज लाइक वेरी कॉस्टली थिंग। तो हमारी फिल्म में इसको एज अ मेटाफर भी यूज किया गया है कि अगर मटन आप खा रहे हो या बात कर रहे हो तो इट्स काइंड ऑफ, स्पेशली इन लोअर मिडिल क्लास फैमिली, इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन। आम दिन में आपको कोई मटन खाते हुए नहीं दिखेगा आपको, तो वो एक पार्टी हो रही है या कुछ सेलिब्रेशन है तो उसके तौर पे ही दिखेगी। घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, जाहिर सी बात है, कोविड के जिस बात की स्टोरी दिखाई गई है, वाइफ और हस्बैंड। और ये बिहार का प्लॉट है, इसलिए मैं ये बोलूंगी कि बिहार में ये चीजें दिखाई जाती हैं कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, आज हार ना मानने की जो एक एक आदत होती है वो बिहारियों के अंदर बहुत ज्यादा होती है कि आज ये चीजें प्रॉब्लम है तो कल ये ठीक हो जाएगा, वेरी पॉजिटिव सोच। तो ये सारी चीजें वो भी दिखाई गई है, प्लस हीरो हीरोइन के अंदर भी जो हमारी इस फिल्म में है ये चीजें हैं कि ठीक है यार, आज कोई बात नहीं है, आज ये नहीं है तो कल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें एक बहुत पॉजिटिव मैसेज भी दे रहे हैं समाज को कि यू शुड ऑलवेज फील पॉजिटिव एंड आप बढ़ते जाइए लाइफ में, आगे जो होगा वो ऊपर वाला ठीक समय के साथ करते जाता है। और साथ ही हस्बैंड वाइफ का प्यार, चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार बहुत ज्यादा है। हस्बैंड वाइफ की हर इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी करता है, तो उसी बीच में इसको मटन खाने की ख्वाहिश होती है। पैसे नहीं है घर में, जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, फिर भी वो कैसे कैसे इंतजाम करके मटन लेकर आता है। एंड अल्टीमेटली जो और वो जर्नी है, वो फिल्म आप देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या जर्नी, कैसे 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 चीजें अरेंज करता है। एंड अल्टीमेटली जब मटन आ जाता है हाँ। तो वाइफ और हस्बैंड का प्यार है कि वो डरती है कि इतना महंगा खरीद के लाए हैं मेरे हस्बैंड, मैं मतलब कैसे बनाऊं, कुछ खराब हो गया। तो हस्बैंड बोलता है अरे घबराती का यार, तुम्हारे मायके का स्टाइल का बनाते हैं, चंपारण स्टाइल का मटन। तो दिस इज वेयर द टाइटल कम्स, चंपारण। ओह, हाउ नाइस। या अच्छा, ये एफटीआईआई वाला आपने नाम लिया, एफटीआईआई से मतलब ये कैसे इसका कनेक्शन है, अगर आप वो एक्सप्लेन कर सकें। ये एफटीआई की डिप्लोमा फिल्म है। तो हम्म। डिप्लोमा फिल्म इज व्हाट जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उसके बीच में जैसे एग्जाम्स होते हैं तो डायलॉग फिल्म्स बनानी पड़ती है, और डिप्लोमा जो फाइनल फिल्म होती है उनकी, उसके बाद वो लोग पास आउट होते हैं। हाँ। तो ये डिप्लोमा फिल्म है एफटीआई के स्टूडेंट्स की, 5 स्टूडेंट्स है विद अलग अलग डिपार्टमेंट, फ्रॉम डायरेक्शन और उसके बाद प्रोडक्शन डिजाइनिंग, फिर एडिटिंग, फिर सिनेमेटोग्राफी एंड साउंड। ये 5 डिपार्टमेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं इनकी फाइनल फिल्म होती है, फिल्म मिलके सब बनाते हैं एकदम। सो दिस इज हम्म। दैट मूवी। सो कैसा लगता है जब स्टूडेंट्स एक डिप्लोमा के लिए पास होने वाला हो नहीं होने वाला हो, उस कश्मकश में एक फिल्म बनाते हैं और वो सीधे ऑस्कर्स में छलांग लगा देती है। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दैट? ये सही बात है, दिस इज वेरी अमेजिंग कि जहाँ पे अगर हम लोग आज बात करें कमर्शियल सिनेमा की, जो लोग 200-300 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं फिर भी एक आम ऑडियंस को पसंद नहीं आ पा रही है। हाल फिलहाल में ही आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी फिल्म्स जी। आई जो हमारे मार्केट में जो मतलब मैं ये बोलती हूँ कि स्टोरी और एक्टर्स बहुत बड़ा कमाल करते हैं। चाहे बजट कोई भी हो, अगर जैसे हमारी फिल्म का ही देखें आप, बजट तो उनके नाम पे कुछ भी नहीं, स्टूडेंट फिल्म होती है जस्ट। और हम लोग क्या है कि मेरे सीनियर थे और क्योंकि फंड्स नहीं होते एज एन एक्टर, एंड मैं और चंदन तो
ऑलरेडी मुंबई में काफी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बट स्टिल एक रिलेशन के लिए आप जा सकते हो, बिकॉज बिल्कुल। आप जब इनिशियल आपके करियर में होता है तो आप स्टार्ट डूइंग फ्री के भी प्रोजेक्ट्स कि आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करती है, बट एट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, मैं भी 6 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, चंदन भी काफी काम किए इंडस्ट्री में, सो आफ्टर दैट स्टेज की यू आर गेटिंग गुड रोल्स एंड आप बैक टू बैक काम कर रहे हो, उसके बीच में से समय निकाल के एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट के लिए जाना, तो वो मुझे लगता है कि आप रिलेशन के लिए कर सकते हो, और हमारे और किसी को भी नहीं मालूम था ये चीजें एक ऐसे स्तर पे पहुंचने वाली है या जाने वाली है, हम लोगों ने बस इसके रिलेशन के लिए काम किया था। और ऊपर वाले भी देखते हैं कि नियत देखते हैं कि एक अच्छी दिल से, साफ दिल से काम किया हम लोगों ने, मेहनत की, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल चीजें बिल्कुल दिल तक बिल्कुल छू रही है, ऑस्कर्स के भी और हमारे ऑडियंस के भी। जी। बिल्कुल। चलिए, आप इतनी खूबसूरत चीज लेकर आई हैं लोगों के सामने, ऑस्कर्स तक पहुंच रही है, वो भी स्टूडेंट्स की बनाई हुई एक ऐसी पेशकश है। आगे कुछ और सोच कर रखा है, या कुछ ऐसी बात जो आप पब्लिक से शेयर करना चाहती हैं, दर्शकों से शेयर करना चाहती हूँ? इस मैं शेयर तो बस यही करूंगी कि दुआ करें आप लोग कि हमारी फिल्म आगे जाए। इस फिल्म के लिए तो मुझे लगता है बोलने की भी जरूरत नहीं है, जिन्हें पता चल रहा है वो एब्सोल्युटली दे आर जस्ट प्लेइंग। और मैं ये मानती हूँ कि कलाकार के तौर पे जो भी इंसान जब भी फिल्म इंडस्ट्री में आता है, तो मैं भी स्पेशली ये था कि मैं परफॉर्मेंस के लिए जानी जाऊं, लोग को पसंद करें। आज जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, परफॉर्मेंस के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट आता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने शायद सही काम किया है, लोगों तक मैं पहुंच पा रही हूँ अपनी कला से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं ये मानती हूँ कलाकार डायरेक्टली ऑडियंस से लिंक होते हैं। अगर वो ऑडियंस के अंदर ये ताकत होती है कि रातों रात किसी कलाकार को अर्श फिर फर्श से अर्श पहुंचा दे और अर्श से फर्श पहुंचा दे, तो ये करेक्ट। मैं बहुत मानती हूँ। और हम्म। इसीलिए मैं परफॉर्मेंस के लिए लेके बहुत हर हर प्रोजेक्ट में ये रहती हूँ कि मेरा परफॉर्मेंस ऐसा रहना चाहिए कि जब भी कोई ऑडियंस देखे, चाहे आज अप्रिशिएट हो, क्योंकि देखिए हर इंसान के लाइफ में स्टेपिंग स्टोन, और स्पेशली होता हम है, लोग जैसे बिल्कुल। लोग जो बहुत छोटे शहर से आते हैं, तो वी हैव टू बहुत साबित करके, बहुत स्ट्रगल्स करके आपको प्रोजेक्ट हाँ। एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है। तो भले ही जैसे सपोज एक आज एक चीजें नेशनल वाइड अगर हम लोग बात करें, तो बैठ के बात कर रहे हैं, और फिर लोग भी हमें देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे सारे परफॉर्मेंस देखेंगे लोग, प्यार करेंगे। तो ये ऐसा होना चाहिए कि मुझे उसके लिए प्यार मिले, ये मेरा हमेशा से ऐसा बोलूंगी मैं, ये सपना था। और देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा होगा, अच्छा होगा। चलिए, इतनी पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको प्यार भी मिले, आपको सम्मान भी मिले, आपको ऑस्कर्स भी मिल जाए, मैं तो अभी से दुआ कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। चलिए, जी थैंक्स जी। अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।